जिनकी हथेली है इनकी रनिंग एज है 38। आने वाले 1 साल के दरमियान इनकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, इनको ये जानकारी चाहिए। इस वीडियो में फैब 2026 से लेकर के मार्च 2027 तक की इनकी लाइफ की पूरी जानकारी इनको दी जाएगी। जो भी इवेंट जिस भी टाइमलाइन पर होने वाला है ये इनको बताया जाएगा। उस टाइमलाइन में हो सकता है 3 से 4 माह का अंतर आए। ऐसे डिफरेंस बहुत कम देखने को मिला है। अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो 1 से 2 माह तक का ही अंतर मुझे देखने को मिला है, लेकिन अपना बचाव पक्ष लेकर के चलने का हक सभी को है। तो 3 से 4 माह का अंतर आपके जिनकी हथेली है इनके एनालिसिस में आ सकता है। अब बात करते हैं कि आने वाले 1 साल के दरमियान इनकी लाइफ में क्या क्या होगा। तो आपको ये जानकारी दे दें कि फैब जो कि अब ख़त्म होने पर है 2026 से लेकर के मार्च 2027 के दरमियान, इस टाइमलाइन के बीच में आपको 2 खुशी और 1 प्रॉब्लम का सामना करना होगा। पहली खुशी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है जुलाई 2026 से पहले। ऐसे अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो वो मुझे दिख रहा है मार्च या अप्रैल में ये खुशी आपको मिल जाएगी। इफ़ अगर डिले भी होता है, इसीलिए मैंने कहा कि 2 से 3 माह या 4 माह का डिले आता भी है तो आप जुलाई तक मान करके चलिए, ये पहली खुशी आपको मिल जाएगी। प्रॉब्लम की बात करें, ट्रबल की बात करें तो वो तो आने वाला है ही। और ये जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है, ये प्रॉब्लम आपको एंजाइटी देगी। जब भी इस तरह का साइन हथेली में बनता है, यहाँ पर ये साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एंजाइटी देता है, ये आपकी पॉजिटिविटी को कम कर देता है। यानी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से कुछ वक्त तक ऐसे डिप्रेशन, मेडिकल लाइन में किसी और सेंस में बोला जाता है, लेकिन डिप्रेशन जैसा ही, जहाँ एंजाइटी होती है, नेगेटिविटी आपकी माइंड के ऊपर हावी हो जाती है, इस तरह के फेज से आपको गुजरना होगा। जितना भी पास्ट में आपने प्रॉब्लम देखा है उससे थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा कम ये ट्रबल मुझे, या थोड़ा सा कम आपके ऊपर इसका साइड इफेक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बड़ा ट्रबल आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम आएगी इसी दरमियान, यानी कि 2000, ये प्रॉब्लम कब आएगी तो 2026, इस प्रॉब्लम के सामने आने का जो टाइम है वो है 2026 जून से लेकर के नवंबर के बीच। ठीक है, अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें, अनुमान की बात करें कि कब तक ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है, तो मैं इसके लिए मैंने इनके पाम के ऊपर भी एज एनालिसिस किया है और इनकी वाइफ के पाम के ऊपर भी एज एनालिसिस किया है। इनकी ये जो पाम की पिक है ये 2 साल पुरानी है। मैंने नई पिक लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा डिफरेंस इनकी पाम में आया होगा, और आ भी नहीं सकता क्योंकि मेजर साइनें हैं, मेजर लाइनें हैं। और इनकी हथेली को देख कर कैसा लग रहा है, जब दोनों की हथेली के ऊपर एज एनालिसिस किया मैंने, तो मैंने पाया कि इनकी हथेली में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जून के बाद, और ज़्यादा जो एकदम एग्जैक्ट लग रहा है वो लग रहा है जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच। यानी जुलाई मेन है, जुलाई, अगस्त या सितंबर, ये 3 माह थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ अगर घर में कोई बीमार है तो वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, जिसकी वजह से खर्चे ज़्यादा होंगे, उनकी हेल्थ को लेकर के कंसर्न बढ़ेगा। यहाँ कंसर्न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा। ये प्रॉब्लम को अगर कम करना है आपको तो रेमेडी मैं देने को तैयार हूँ। आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है। कोई भी रेमेडी आपके ऊपर वर्क करता है, आपकी लाइफ के ऊपर वर्क करता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंजाइटी ज़्यादा होगी, तो वही एंजाइटी वो कम कर देगा, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को वो कम कर देगा, ख़त्म नहीं कर सकता है। क्योंकि ईश्वर ने अगर आपकी हथेली में प्रॉब्लम लिख दिया है तो उनकी लिखावट को, उनकी लिखे हुए भाग्य को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। और अगर उनके लिखे गए भाग्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत कोई इंसान रखता है तो वो इंसान से ऊपर है, फिर वो परमात्मा के बहुत करीब है, राइट। अभी तक इतिहास की अगर बात करें, अभी तक की हिस्ट्री की अगर बात करें, तो एक इंसान को छोड़ करके बहुत कम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारे पूर्वज की बात कर रहे हैं। तो भरत की अगर बात करें तो भगवान राम के भाई भरत की बात करें तो उन्होंने अपने भाग्य के लिखे को टाला, अपने कर्मा, और कर्मा ऐसा कि कोई गलती ही नहीं हुई उनसे, कभी कोई गलती नहीं करी उन्होंने। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वनवास भगवान भरत के शब्दों के जरिए मिलने वाला था भगवान राम को, वो वनवास उनकी माता के शब्दों के जरिए मिला। यहाँ भाग्य ने पलटी मारी, वहाँ कर्मा प्रधान हो गया। लेकिन आप बात कलयुग की कर रहे हैं, वो सतयुग था, वहाँ पे हर इंसान महान था, तो वो बहुत महान साबित हुए। लेकिन कलयुग में उतनी महानता कोई नहीं दिखा सकता, उतना अच्छा कर्मा किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ क्या है कि प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, कम ज़रूर हो जाएगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर के 3 माह के दरमियान थोड़ा सा कंसर्न किसी की हेल्थ को लेकर के बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे परेशानी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं
दूसरी खुशी, पहली वाली जो खुशी है वो बहुत बड़ी नहीं है, यानी कि मिड से पहले जो खुशी आपको मिलने वाली है वो बहुत बड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। छोटा सा प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल गया या अवार्ड मिल गया, क्योंकि आपकी हथेली में अवार्ड मिलने का साइन है, तो आपको अवार्ड मिलेगा, पास्ट में भी मिला होगा और आगे भी मिलेगा। इसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला साइन अभी लेट है। आपको देख करके लग रहा होगा कि मैं इस ऑफशूट की बात कर रही हूँ, नहीं, ये ऑफशूट अभी मिलने में देरी है, मैं यहाँ इस ऑफशूट की बात कर रही हूँ। ये खुशी यानी ये बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी खुशी आपको मिल रही है जुलाई के बाद। ये जो प्रॉब्लम लाइफ में आएगी इसी के दरमियान ये खुशी भी मिलेगी। हो सकता है इसे 2-3 माह बाद मिले या बिल्कुल उसी टाइम पर आपको मिले, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी खुशी है। हो सकता है कोई घर आप लें या फिर जॉब आप चेंज कर लें, प्रमोशन मिले तो बहुत बड़ा मिल जाए, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अभी तक की जितनी भी सफलताएं आपने देखी हैं ये अपने आप में एक अच्छा वो पोजीशन रख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये खुशी मिलेगी और छोटी सी खुशी होगी, आपकी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ गई, नहीं, अगर सैलरी भी बढ़ रही है तो दोगुनी हो रही है, समथिंग लाइक इस तरह का चेंज आता हुआ दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर एक साल का देखें, फैब से लेकर के मार्च 2027 तक का देखें, तो यहाँ ट्रबल एक है जो कि 2 या 3 माह टिकेगा, वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक। उसके बाद खुशियाँ हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ट्रबल नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप, खुशियों को अचीव करते हुए दिख रहे हैं आप। अवार्ड की अगर बात करें तो वो साइन यहाँ पर बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। यहाँ पर अगर मार्स, आउटर मार्स पर आपका स्क्वायर का या ट्रायंगल का साइन बन रहा है, वो भी सनमाउंट के नीचे ये आपको बनता हुआ दिखाई दे, तो ये साइन बताता है कि ऐसे लोगों को राष्ट्रीय सम्मान मिलता ही है, नेशनल अवार्ड मिलता है, इनके खुद के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से, काम के कारण। ठीक है, एक चीज़ आप देखिए, ये अवार्ड जब कहाँ बन रहा है, किसकी मदद से बन रहा है, ये अवार्ड वाली जो लाइन है, ये साइड है, ये बन रहा है इस लाइन के हेल्प से, मदद से। ये लाइन होती है एनिमी की, दुश्मन की। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है, ये लाइन कहना चाह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आएगा जहां आपको सम्मान तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब ये सम्मान आपको मिलेगा, यानी कि रिस्पेक्ट आपकी बढ़ रही है, उस रिस्पेक्ट को कम करने के लिए कोई एक इंसान अपना पूरा दमखम लगाएगा और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कामयाब होगा, एक छोटी सी कम्युनिटी को वो इन्फ्लुएंस कर लेगा आपके खिलाफ, यानी कि आपके ऊपर ब्लेम लगेगा। बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आपने अवार्ड जीता है, आपने अपनी काबिलियत को पूरी तरह से साबित कर दिया है, लेकिन एक इंसान ऐसा है वो पावरफुल होगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रांगली उसने कट किया है इस लाइन को, इस साइन को टच किया है, एक निशान छोड़ा है। तो एक छोटी सी कम्युनिटी ही सही लेकिन पावरफुल लोगों की होगी जो आपके अगेंस्ट वर्क करेंगे और आपके खिलाफ झूठ मूठ का वो डिफेम करने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये साइन का साइड इफेक्ट झेलना फिलहाल अभी आपके लिए बाकी है। ये तभी होगा जब आप एक बड़े पद, एक बड़ी सम्मान की तरफ आगे बढ़ेंगे, बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे, उसी दरमियान ये धोखेधड़ी का शिकार होते हुए आप दिख रहे हैं। ये जो ट्रबल है ये मेंटली हैरेज करेगा आपको, फाइनेंशियली नहीं करेगा, मेंटली हैरेज करेगा। आपने कुछ साइन बनाए, चलिए पहले उसका जिक्र करते हैं। ये साइन आपने बनाया, आपने कुछ यूं इस तरह से बनाया, नहीं ये ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये साइन ऐसा है, ये अलग है। अगर हार्टलाइन के ऊपर या हार्टलाइन पर कहीं भी आपको ट्रायंगल का साइन बन रहा है तो ये जो फेज़ है ये ट्रबल वाला जब गुजरेगा, जहाँ प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, यानी हार्ट डिजीज़ का वो दौर होगा, हार्ट की मेजर प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन इस साइन के कारण आपकी लाइफ सेव हो जाएगी। और हार्ट डिजीज़ का साइन आपकी हथेली में स्ट्रांगली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 2 लाइनें आकर के हार्ट लाइन को कट करें तो याद रखिएगा ये दिल से संबंधित बीमारी को बताता है, और इसके बाद ही ये साइन बना है। ये फिश की साइन का जिक्र आपने किया है, चलिए इसको भी तलाश लेते हैं। नहीं है, ये फिश का साइन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहे हैं तो वो उनका ज्ञान है, मेरे नॉलेज के हिसाब से ये बिल्कुल भी फिश का साइन नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग सनलाइन ज़रूर है, इम्पैक्टफुल है। यहाँ जब सनलाइन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो इनकम के सोर्स बढ़ते हैं, अच्छी खासी इनकम आपकी होती है, पैसे की कमी नहीं रहती, मनी का फ्लो बहुत स्मूथ होता है। वहीं सनलाइन यदि आपकी डिस्टर्ब है तो मनी के फ्लो में ट्रबल होती है। आप पैसा अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, लेकिन जितनी मेहनत आपकी होती है उतनी कमाई आप नहीं कर पाते हैं, ये भी है। ये वाला सन लाइन एक्टिवेट होगा इस टाइम लाइन से, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है, टाइम है, तो उसको लेकर के भी मैं कोई जिक्र नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ये भी बात है, अभी जिस फेज़ की तरफ आप एंट्री ले रहे हैं यहाँ तक स्थिति आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये वाला सन लाइन आपका एक्टिवेट हो रहा है, ये एज 38 से ही एक्टिवेट हो रहा है, मतलब जिस एज में आपने अभी एंट्री ली है
आपको पता ही है कि 37 कंप्लीट होने के बाद से फाइनेंशियली आपकी स्थिति बेहतर होती हुई आपको दिख रही होगी। तो इस लाइन की तरफ आप एंट्री ले रहे हैं और आगे चल करके चीज़ें बेहतर होंगी। एक चीज़ है कि आपकी हथेली में लीगल इश्यूज़ के साइन बन रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं और ये साइन कोर्ट कचहरी लेकर के जाएगा। ये आपने लिखा है कि केतु की माउंट के स्टार का साइन है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी कोई भी साइन आपके केतु के माउंट पर बनी या किसी भी माउंट पर बनी, अगर उसके ऊपर आपको ये जो आपकी नाड़िका रेखाएं हैं वो डोमिनेट करते हुए दिख रही हैं, आपने जो स्टार का साइन बनाया है, ये लाइन और ये लाइन, ये नाड़िका रेखाओं की तरफ से या नाड़िका रेखाओं की मजबूती के कारण ये लाइन कट कर रहा है और ये अच्छा संकेत नहीं होता है। अगर केतु पे कट बन रहा है, केतु पे बनने वाले ट्रायंगल पे कट बन रहा है, तो एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड याद रखिएगा कि आपको कामयाबी मिलने में देरी ज़रूर होगी। पास्ट लाइफ कर्मा के कारण उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर शुरुआती दौर में आपको देखने को मिलेगा। और पॉजिटिविटी जो है, जैसे पास्ट जब हम किसी भी लाइफ टाइम में पैदा होते हैं, किसी भी ज़िंदगी को जीते हैं, अगर हथेली में साइन पॉजिटिव है, अच्छे साइन बन रहे हैं, तो गुड कर्मा भी रहे होंगे पास्ट लाइफ में, तो अच्छे कर्मों का फल इनको मिलता है 35 साल के बाद या 40 साल के बाद। उससे पहले जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई है उन सभी की भरपाई इनको करनी होती है। केतु पे अगर आपको ज़्यादा ट्रायंगल के साइन दिख रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। स्ट्रगल बहुत रहेगा स्टार्टिंग में, आपके रिश्ते आपको ठगेंगे, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होगा जहां आप खुद को महफूज फील करेंगे या अपने मन की बात आप कह पाएंगे। हर तरह से आपको टेस्ट किया जाएगा और आपको टेस्ट किया गया होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये साइन परफेक्ट है। ये जो आपने बताया था कि क्या आपके सैटर्न माउंट के ऊपर टेम्पल का साइन है, तो जी हाँ बिल्कुल है। सैटर्न के माउंट पे बनने वाला टेम्पल का साइन क्या बताता है? काफ़ी रहस्यमयी है ये साइन, नॉर्मल नहीं है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है कर्मा को, डिसिप्लिन को, डेस्टिनी को, और टेम्पल साइन का यहाँ पर मौजूद होना स्ट्रॉन्ग कार्मिक लाइफ पाथ को दर्शाता है। इसके साथ ही पास्ट लाइफ कर्मा को भी कनेक्ट करता है, यानी पास्ट लाइफ के कर्मा से आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसको ये शो कर रहा है। इसके अलावा ये साइन ये भी बताता है कि स्पिरिचुअली पास्ट लाइफ में आप स्पिरिचुअल पर्सन थे, आपके पास कुछ मैजिकल पावर रहे होंगे, उसी मैजिकल पावर को आप फॉरवर्ड करके इस लाइफ टाइम में लेकर के आए हो। ऐसे लोगों का क्या होता है, इनका कनेक्शन ईश्वर के साथ बनना बड़ा आसान होता है नॉर्मल लोगों की तुलना में। ऐसे लोग अगर आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो भगवान का दिखना, भगवान के ज़रिए संकेत मिलना, भविष्य को देख पाना, ये सारी शक्तियाँ इनकी एक्टिवेट होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में ये बड़े साधु या संत रह चुके होंगे। सैटर्न पे टेम्पल के साइन का बनना डिले को भी शो करता है। ये लाइफ में मिलने वाले ग्रोथ में होने वाले डिले को बताता है, क्योंकि सैटर्न गिव्स डिले, राइट। डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहता है। आप देख सकते हैं इनकी हथेली में, ध्यान से देखिएगा, सैटर्न के माउंट को स्पेस खूब मिला है, यानी सैटर्न का माउंट जो है वो वेल फॉर्म्ड है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा स्पेस मिला है, यानी प्रोमिनेंट है, ठीक है। अगर टेम्पल के साइन की बात करें तो वो भी अच्छे तरीके से बना है, सुंदर दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। ये काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन है पाल्मिस्ट्री में। ऐसे ही यदि ये कॉम्बिनेशन हो कि आपका सैटर्न का माउंट मजबूत है, उसके ऊपर टेम्पल का साइन बना है, तो ये स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी को शो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, ये सीरियसनेस को बताता है। आप कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं जिसको आपको निभाना है, वो काम सिर्फ आपसे ही होगा और वो आपको करना है। ऐसे लोग बॉर्न स्पिरिचुअल लीडर होते हैं बाय बर्थ। ऐसे लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो इजी नहीं होगी। अर्ली ईयर्स की बात करें तो बहुत ट्रबल इन्होंने फेस किया होगा या करेंगे अप टू, देखो कर्मा अगर इस लाइफ टाइम में आपका अच्छा है, आप स्पिरिचुअल हैं, आपने भगवान की तरफ ध्यान दिया है। देखो स्पिरिचुअल होना और पूजा पाठ करना अंतर होता है। एक पूजा पाठ वो होती है जो कलयुग में सभी कर रहे हैं, भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं, फ़ोटो के सामने बैठ करके या मंदिर में जा करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास ही बोलती हूँ मैं इसको, क्योंकि वहाँ पर तो आप पूजा कर रहे हैं, वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पूजा पाठ कर लिया, लेकिन जब घर वापसी आए आप तो यहाँ पर आकर के आपने कुकर्म करना शुरू कर दिया। आपने सबसे पहले कुकर्म, मैं देख रही हूँ ना, उसी का मैं जिक्र कर रही हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लोगों को ठगने का विचार कर रहे हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप घोटाले कर रहे हैं, आप स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर स्त्री है तो वो मर्यादाओं का सम्मान नहीं कर पा रही हैं। लोगों सबसे बड़ा क्या होता है ना, जेलस हो रहे हैं, है ना। तो जब आप पूजा, स्पिरिचुअल होना किसी भी इंसान का मतलब होता है कि आप किसी को हानि नहीं पहुँचा सकते, आप किसी को ठगने वाला काम नहीं कर सकते। तो लोग आजकल स्पिरिचुअल नहीं है, लोग आजकल दिखावा कर रहे हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि कर्मा अच्छा नहीं है। इसीलिए वो भगवान के मंदिर में जाकर के यहाँ पूजा वहाँ पूजा पर आडंबर लगे पड़े हैं, लेकिन कर्मा के ऊपर फोकस नहीं है, क्योंकि भगवान मंदिर से पहले आपके अंदर है। तो वही बात, इनका क्या है,
कि अगर इनका कर्मा बहुत अच्छा रहा है, इन्होंने किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, किसी को ठगा नहीं, फ्रीडम के साथ जिए हैं, सही दिशा की तरफ ज़िंदगी जी है, दूसरे के ऊपर फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस किया है, दूसरों की खामियों से पहले अपनी खामियों को देखा है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल अगर सैटर्न के ऊपर टेम्पल का साइन है भी तो अप टू 35 से 37 तक ही रहता है, उसके बाद लाइफ इनकी स्मूथ हो जाती है। ठीक है, सैटर्न टेस्ट लेता है, वो आपका टेस्ट तब तक लेगा जब तक कि आप पूरी तरह से हीरा नहीं बन जाते हैं। शनि के ऊपर अगर टेम्पल का साइन है तो वो ज़रूरी है और आप हीरा है, और वो आपको तराशेगा नेगेटिव सिचुएशन दे करके। इनकी लाइफ में अगर जब भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आता है अनएक्सपेक्टेडली, इनकी हेल्प के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं से डिवाइन प्रोटेक्शन इनको मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि इनकी हथेली में यहाँ 2-3 जगह पे छोटा छोटा डॉट बन रहा है। सैटर्न की माउंट पर अगर डॉट का साइन बनता है तो ये एक्सीडेंट को बताता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं और पास्ट में इन्होंने फेस भी किया है एक्सीडेंट को। ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो साइनें दिख रही हैं वो मैं बता दूं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पास्ट लाइफ की स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, पास्ट लाइफ में जो भी तपस्या अच्छे कर्मा की उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों का मंदिर, मंत्र, साधना, ध्यान अट्रैक्ट करता है, इनको अपनी तरफ खींचता है। ऐसे लोगों का एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। ऐसे लोगों के लाइफ में देखने को मिला है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्द मिलती है इनको, परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो अर्ली एज में ही इनके ऊपर आ जाती है। लाइफ में कई बार इनको कई तरह के सीरियस सिचुएशन को फेस करना होता है। इनकी लाइफ, ऐसे लोगों की लाइफ नॉर्मल नहीं होती है, ऐसे लोगों की लाइफ पर्पस वाली होती है। कोई ना कोई पर्पस लेकर के इस अर्थ, इस प्लैनेट पे ये आते हैं। इनके ऊपर कोई एक बड़ी जिम्मेदारी यूनिवर्स देकर इनको भेजता है, इसके लिए ही इनको इतना तैयार किया जाता है, इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन से इनको गुजारा जाता है। इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहता है, ये लोगों के इंटेंशन को उनकी बातों से या उनके बोलने के अंदाज से, देखने के अंदाज से समझने की एबिलिटी रखते हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय 35 के बाद, 37 के बाद या 35 के बाद से लेकर के 40 के बीच होता है। अंगूठा इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ज़िद्दी है, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा है इनका, तो ये बड़ा कंट्रोलिंग नेचर होगा नहीं। ये अंगूठा जब हल्का सा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो फिर वो प्रॉब्लम लेकर के आता है। हल्का सा अगर फ्लेक्सिबल है तो ये लोग माहौल में ढलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अगर मान लो कि किसी ऐसे सिचुएशन में है या किसी उन लोगों के बीच हैं जो इनको नहीं भी पसंद है, तब भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये एकदम से बोल देंगे कि मुझे तुम लोग अच्छे नहीं लग रहे हो या वहाँ से उठ करके चले जाएंगे। नहीं, ये सामने वाले की फीलिंग को सम्मान देना पसंद करते हैं और माहौल में ढलने की कोशिश भी करते हैं। ये वाला पार्ट अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है अंगूठे का तो ये लोग किसी एक काम को लंबे वक्त तक करने से इनको बोरियत महसूस होती है। उस तरह के काम में ज़्यादा ये बेहतर कर पाते हैं जहाँ डेली कुछ नया सीखने को, करने को मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन आपका बहुत अच्छा है, एक्सीडेंट का साइन स्ट्रॉन्ग बना है। इस तरह से जब यहाँ पे आपको लगेगा कि ट्राइडेंट है, बट ये ट्राइडेंट नहीं है, ये एक तरह से झाड़ू लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जब बनता है तो फिर ये एक्सीडेंट का साइन है, ये एक्सीडेंट को ही शो करता है। लाइफ लाइन इस तरह से अगर मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तरक्की का दायरा भी आपका बढ़ता चला जाएगा और इनकी हथेली एक्सट्रीम सक्सेस को शो कर रही है। ये वाली लक लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग चाहे प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, पद इनको बड़ा मिलता है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। कहीं कहीं पर हल्का हल्का डॉट का साइन दिख रहा है। जुपिटर के माउंट पर अगर डॉट का साइन हो, छोटा सा भी आइलैंड का साइन बन जाए तो फिर रिश्तों में खटास लेकर के आता है, करवाहट लेकर के आता है। वो रिश्ते एक या दो लोगों के साथ आपकी नहीं बनती है, तो अगर ये एक या दो लोग आपके स्पाउस हो गए तो फिर तो लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। बाहर का कोई इंसान है, आपके दूर के रिश्ते में कोई लोग आ रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में है, तो चलो उनके साथ तो पूरी ज़िंदगी आप ना बात करके भी जी लेंगे। और इनका मुझे लग रहा है कि वाइफ के साथ इनकी जुगलबंदी ठीक है, मतलब उतना प्रॉब्लमेटिक मुझे नहीं दिख रहा है। कोई दूर के रिश्ते के ही लोग होंगे जिनके साथ इनकी नहीं बनेगी। बाकी इसका साइन काफ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ है और न्यूमोलॉजिकली भी बाय बर्थ है लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर। और प्रॉपर्टी आप बहुत बनाओगे, ज़मीन जायदाद की बात करें, घर की बात करें तो बहुत होगी आपके पास। आपका फेम नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा मकाम आप हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर कोई एक या दो क्वालिटी, खास करके एक क्वालिटी ऐसी है जो पास्ट लाइफ से आप कैरी करके लेकर के आए हो, और उसी के दम पर आप अच्छा नाम और फेम पैसा कमाओगे। लक लाइन आपकी ना तो मून माउंट की तरफ है, ना ही ये पूरी तरह से मार्स की तरफ है। ये वाली लाइन जिनकी होती है, ये वाली लक लाइन, ऐसे लोग अपने दम पर, अपने दिमाग के बल पर
नया रास्ता बनाते हैं ज़िंदगी में और उस रास्ते पर चल कर के खूब नाम खूब पैसा कमाते हैं। इस तरह के लोगों को जब इंसान कोई देखता है तो एक बात ज़रूर कहता है, भले हाथ दिखना आता ना आता हो, कि इसके पास दिमाग बहुत है। यानी इनके दिमाग को लेकर के बातें सराउंडिंग में चलती हैं कि ये इंसान आप लोगों से ज़्यादा अच्छा सोच पाता है, अच्छी प्लानिंग कर पाता है, नहीं तो इस फील्ड में इतना नाम कमा पाना पॉसिबल नहीं था। इस तरह की बातें। यहाँ स्ट्रॉन्ग कट बन रहा है, मेजर एक्सीडेंट का साइन है ये, मेजर, माइनर नहीं, मेजर एक्सीडेंट। मून माउंट पे अगर यहाँ पर जाकर के कट लग रहा है तो ओल्ड एज में जाकर के आपकी इनकम कम हो जाती है। अगर एकदम एंड में जाकर के कट लग रहा है तो इनकम कम हो जाती है और हेल्थ का ट्रबल रहता है ओल्ड एज में, तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है, उसको लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मनी बैंक की बात करें, ये जो हाथ में धन का कटोरा होता है तो ये थोड़ा सा ओपन है तो बचत करने में दिक्कत आती है, बट इट्स ओके। पैसे का फ्लो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बचेगा ये पैसा, जितने आ रहे हैं उतने खर्च हो रहे हैं, तो ये नौबत कम ही वक्त तक है। आगे चल कर के अगर 2026 की बात करें तो एंड होने से पहले आपकी लाइफ बहुत बेहतर होते हुए दिख रही है। ये वाली हार्ट लाइन आपको थोड़ा सा वजह से बना रही है, अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के थोड़ी सी जेलसी भी ऐड ऑन कर रही है। तो ये हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, दिल के बड़े साफ होते हैं, किसी भी इमोशन पे फुल कंट्रोल इनका होता नहीं है। तो अभी इसी मोड में आप हैं, ऐसा नहीं है कि इस मोड से आप निकल चुके हैं, फुल फोकस आपका आपके वर्क के ऊपर है, नहीं, अभी इसी मोड में है। अपने वर्क के ऊपर पूरा फोकस आपका कब आएगा, तो वो तकरीबन 42+ होने पर। और ये वाली सनलाइन की भी पॉजिटिविटी पूरी तरह से आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगी 42+ होने पर। ये दोनों फिंगर लगभग एक समान है, थोड़ा सा हल्का सा ईगो का ट्रबल रहता है। अगर इनकी बात को कोई काट रहा है, इनको टोक रहा है, इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ये इंसान पूरी ज़िंदगी उसको माफ़ नहीं करने वाले हैं। ये इनके साथ ट्रबल होती है, प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, उतना भयानक भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है आपका, ये इस तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पर किसी तरह करके आप काम चला ले रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वीक कम्युनिकेशन के कारण कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी जाते हुए दिख रही हैं। जहाँ आप गलत नहीं भी हैं तो आप गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राजा लोग है, राजा लोग यदि हथेली में बन रहा है तो आप इंस्पिरेशन होते हैं, आप आइडियल होते हैं, लेकिन वो जो आप एक आइडियल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। ओल्ड एज में जाकर के ऐसे लोगों को कामयाबी मिलती है, या लेट 40 में जाकर के कामयाबी मिलती है, बड़ी कामयाबी, जहाँ लोग आपके जैसा बनने का सपना देखते हैं। हल्का सा जुपिटर का माउंट इस फोटो में मुझे सटना की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ज़बान में करवाहट लेकर के आता है। अगर फैमिली के में ट्रबल है, होगी आगे चल कर के, थोड़ा सा ये फैमिली इश्यूज़ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे की वजह एक ही है, वो है आपकी ज़बान की करवाहट। ऐसे आप करते बहुत अपनी फैमिली के लिए, अपनी अपनी खुशियों को भी आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप कभी भी बोल करके नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे इवेंट हैं जहाँ आप अगर मुस्कुरा कर भी बोलेंगे तो वो बात बिल्कुल उसी तरह से इम्पैक्टफुल होगा जितना कि आप हार्श होकर के बोलेंगे। तो आप हार्श होकर के ज़्यादा बोलते हैं, मुस्कुराहट चेहरे पर मुझे कम दिखाई दे रही है आपके। ऐसे हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व है आपका, लेकिन जहाँ बात फैमिली की आएगी वहाँ कहीं ना कहीं वो करवाहट शब्दों में दिखेगी। और वैसे मांगते बहुत हैं आप, ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गुजर सकते हैं उनकी खुशियों के लिए। फेम तो अच्छा मिल रहा है, राष्ट्रीय सम्मान मिलना नॉर्मल बात है नहीं। विनस मॉन भी अच्छा है, तो फेम मिल रहा है आपको, अच्छा खासा मिल रहा है, बाकी सारी अमाउंट आपके ठीक ही है। यहाँ आपका जो बर्थ डेट है वो है 26, यानी 2, 6 और 8। इन तीनों का असर आपके ऊपर होगा। 2 की बात करें तो ये मून से रूल होता है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो 2 का क्या है कि 2 का बड़ा अच्छा है, उनके माता पिता के द्वारा किए गए जितने भी अच्छे कर्मा होते हैं उसका फल इनको मिलता है। यानी कर्मा से कहीं ज़्यादा सफलताएं इनकी लाइफ में होती हैं, और ये सफलताएं अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्पल का साइन सटर्न पे बना, इसकी वजह से सक्सेस लेट मिली है, बट बड़ी मिलेगी, क्योंकि आपके माता पिता ने जो भी अच्छे कर्मा किए हैं उसका पूरा फल आपके ऊपर, आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। 6 की अगर बात करें तो ये लग्जरी को शो करता है, क्योंकि ये शुक्राचार्य है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसके ग्रह के देवता हैं। तो लग्जरी की तरफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है, लग्जरियस लाइफ इनको अट्रैक्ट करती है, खूबसूरत चीज़ें पसंद आती हैं, घर अच्छा दिखे, अच्छी लाइफ को मैं लीड करूँ, मेरे कपड़े अच्छे हों, मैं अच्छा अच्छा दिखूँ, इसकी भी बड़ी ख्वाहिश होती है। ऐसे लोगों के ऊपर उम्र का जो असर है वो थोड़ा लेट होता है। और नंबर 6 जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में होता है तो पैसा कमाने की ललक भी होती है। अब 8 आ गया, 8 फुली डिसिप्लिन। अगर 8 की बात करें तो ये नंबर 8 का रिलेशन होता है डिसिप्लिन से, स्ट्रगल से, कर्मा से और अथॉरिटी से, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं लाइफ। अगर लाइफ बर्थ नंबर की बात करें तो वो 8 है। यहाँ आपको समझ में आ गया कि ये तीनों नेचर इनके अंदर होगा। ऐसे अगर पर्टिकुलर बात करें तो बर्थ नंबर इनका 8 है, लाइफ पाथ नंबर इनका 1 है। 8 रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन, स्ट्रगल, कर्मा और अथॉरिटी को। लाइफ पाथ नंबर 1
रिप्रेजेंट करता है लीडरशिप को, इंडिपेंडेंस को और आइडेंटिटी को। ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए पूरा पूरा का पूरा दम लगा देते हैं, चाहे जिस भी फील्ड में हो। इनका सेपरेट इनकी पहचान हो उस फील्ड में, ये इनकी ख्वाहिश होती है। 8+1 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 8 शनि यानी डिसिप्लिन और कर्मा देता है, 1 सूर्य है, ये पावर और लीडरशिप देता है। ऐसे लोगों को हमेशा जब 8+1 का कॉम्बो बने तो हमेशा पेशेंस से काम लेना चाहिए। पेशेंस ही इनका सबसे बड़ा वेपन है, हथियार है, जो दूसरों से अलग इनको बनाएगा, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर को और भी पावरफुल बनाएगा, स्ट्रगल से बचाएगा, प्रॉब्लम से बचाएगा। ईगो को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि 1 है और इनकी जो जुपिटर की फिंगर है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो ईगो को कभी भी अपने वर्क के आगे नहीं आने देना है। और अगर ईगो को अपने वर्क या अपनी लाइफ के ऊपर या अपने दिमाग के ऊपर हावी होते हुए ये हावी नहीं होने देंगे तो इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और वर्क प्लेस पर इन्वायरमेंट भी इनके सपोर्ट में रहेगा। इनके लकी कलर्स की अगर बात करें तो इनके लिए लकी कलर रहने वाला है ब्लू का डार्क शेड नहीं, लाइट ब्लू, यानी ब्लू का कलर ठीक है, डार्क में नहीं जाना है। दूसरा सबसे लकी कलर है आपके लिए येलो, तो येलो कलर का कुछ ना कुछ हमेशा अपने पास रखिए। अनलकी कलर की अगर बात करें तो ब्लैक आपके लिए एक्सट्रीम अनलकी है, और रेड, ये इन दो रंग से दूरी बना करके चलिए। अनलकी नंबर की बात करते हैं तो अनलकी नंबर है आपके लिए 8, 17, 26 एंड 9, ये आपके लिए अनलकी नंबर है। बाकी ये था आपके पंख एनालिसिस। अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल है जिसका जवाब बाकी है, नहीं मिला है, तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। ऐसे भी आप मेरे भाई हैं तो आपको सवाल पूछने के लिए मुझसे कुछ भी इजाज़त लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आप जब भी चाहें तभी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये है आपके पंख एनालिसिस।